हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद मुशाहिद चैनल में। मैं मुशाहिद आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, ये जो कि आपको लिखी दिखाई दे रही है बोर्ड पर। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम से हम जानेंगे रिमाइंडर थ्योरम किस तरीके से हम रिमाइंडर के सवालों को करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, आप इसके साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, आइए सीखते हैं। मैंने यहाँ लिखा है x प्लस ए की पावर n, तो इसका मतलब होता है n से 0। ठीक है, यहाँ पर क्या है n से 0 x की पावर n a की पावर 0। ठीक है, n से 1। ठीक है, ये काय में आता है, ये आता है n, ये होता है नंबर ऑफ कि यहाँ पर कितने नंबर्स आएंगे, कि किस तरीके से n की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, कि यहाँ कितना वैल्यूज आएगी। इस तरीके से अगर मैंने n यहाँ पुट कर दिया 1, तो ये 1 से 1 हो गया, इसका x की पावर 1 हो गया और ये कितना आ गया। अगर मैंने यहाँ 2 रख दिया तो ये 2 तरीके से आ जाएगा कि 2 की पावर में ये बन जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने फॉर्मूलेज होते हैं वो इसी तरीके से यहीं से आते हैं। x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, इसे रखते चले जाओ और ये इसका एक्सपेंड होता चला जाता है, बस इसका मान आ जाता है। ठीक, तो हम आ जाते हैं इस पर। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम रिमाइंडर थ्योरम के रूप में बनाते हैं कि हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, अगर मैंने इसको x से डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया, x से डिवाइड कर दिया, तो जो संख्याएं पूर्णतः कट जाती हैं, क्या होती है, जो संख्या पूर्णतः कट जाती है। अगर मैंने यहाँ लिख दिया 8/2, 2 से कट गया, 2 चौक 8, तो कितना रिमाइंडर बचा, नहीं बचा ना, तो पूरा कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ लिया मैंने 8, 2 चौक 8 हो गया, यहाँ तो 0 बचा, नहीं बचा। अगर यहीं पर कितना होता, 2 से मैंने अगर 9 को भाग दिया होता तो कितना आता, 2 चौक 8 आता, तो कितना बचा, 1 बचा। इसका मतलब इसमें रिमाइंडर यानी कि शेषफल 1 बच गया। ठीक है, इसी तरीके से अब हम आगे की तरफ चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि मैं इसके ज़रिए क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। अगर मैंने x से x कट जाएगा तो यहाँ कितना शेषफल बचेगा, 0 बचेगा। इससे ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। जिसमें x है वो टर्म कट जाएगी, जिसमें x नहीं है वो नहीं कटेगी। जैसे x की पावर 0 1 होता है, क्योंकि चर की पावर कोई भी 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा a की पावर n, बाकी तो सब 0 आ जाएंगे क्योंकि रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। इसमें बचेगा केवल a की पावर n अपॉन x। इसका मतलब अगर मेरे पास ये मान लिखा हुआ है x की पावर n, ठीक है, ये मान लिखा हुआ है, तो इसका मतलब a की पावर n अपॉन x, ये उसका मतलब होता है। इसका मतलब जो टर्म इसकी है, जो टर्म x टर्म है वो कट जाती है, उसमें रिमाइंडर नहीं बचता है, और a की पावर जो भी है यहाँ पर बच जाती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा इसके जरिए। अब मैं इसके सवालों को कराता हूँ जिससे कि आपको और क्लियर होगा। ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया है तो नोट इसको कर लें। ठीक है, सवाल कराता हूँ, इस पे आधारित सवाल कराता हूँ। कैसे कराता हूँ, जैसे कि मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है 23 + 21 अपॉन 2। मैं अगर ये कहूँ कि इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है, तो आप कहेंगे यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो आप यहाँ पर आ जाएगा 44, ठीक है, अपॉन 2, 44 अपॉन 2। 2 से मैं भाग दूंगा तो पूरी कट जाएगी संख्या, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यानी शेषफल क्या बचेगा, शेषफल बचेगा 0। शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग रिमाइंडर निकालूं, रिमाइंडर इनके यहीं पर निकाल दूं अलग अलग, कैसे निकाल दूं, मैंने 2 से इसे भाग दे दिया तो रिमाइंडर 1 बचेगा, क्योंकि 2 से 23 को भाग दूंगा तो 22 तो कट जाती है संख्या 2 से, लेकिन 23 नहीं कटती, 23 में एक रिमाइंडर बचता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ पर मैंने दी 10 से भाग दी, 2 से भाग दी, तो यहाँ 21 जो है वो नहीं कटता, 20 कट जाता है, जिसका मतलब रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूँ तो 2 हो गया, 2/2, 2 से फिर से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। यहाँ पर मैंने लिख दिया 15, 17, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ लिख दिया मैंने 21 और ये लिख दिया मैंने 3, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसमें रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सबसे पहले इस सारे से जोड़ लो,
तो फिर इसे भाग दे दूँ तो रिमाइंडर निकल आएगा। अगर मैं इसे ना जोड़ूंगा तो आंसर नहीं आएगा, तब भी आंसर आएगा। तब हम रिमाइंडर को उसमें जोड़ देंगे। कैसे? मैंने 3 पंजे 15 किया तो यहाँ पर 0 आया, भाई पूरी संख्या कट जाएगी तो शेषफल तो 0 बचेगा ना। यहाँ पर कितना आ गया? 3 पंजे 15 तो 2 बच गया, 3 7 21, यहाँ 0 बचा तो कितना आ गया? 2/3। अगर किसी संख्या, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे अगर छोटा मान आता है तो रिमाइंडर हमारा वही प्राप्त होता है। अगर मैंने 3 से इसे भाग दे रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा? शेष बचेगा 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा। मैं इसमें और भी आपको चीज़ें जोड़ के दिखाता हूँ कि अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ तो ये कितना? 8 और 5 12, यहाँ से लगा 2, ठीक है। 1 3 3 4 और 5 52 हो गया, सॉरी 21 और 17 38 53 हो गया, सॉरी कितना आ गया? 53 आया। कितना आया? 8 और 13 से लगाइए तो ठीक है 53 हो गया। 53 होने के बाद में दोस्तों मैं इसको भाग दूंगा, भाग दो तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3 आ जाएगा, ठीक है। और 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 7 21 तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 शेष बच जाएगा। अगर ये 2 शेष बच रहा है तो यहाँ पर भी तो 2 शेष बच। अगर हम किसी संख्या को अलग अलग भाग दे लें या फिर उसको जोड़कर भाग देते हैं तो हमारा शेषफल वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ चीज़ें और आपको समझा देता हूँ। अगर इसके बीच में कोई मान लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया यहाँ लिख दिया 27 माइनस 21/5, ठीक है। ये मान लिखा गया। अगर मैंने 5 से इसको भाग दिया दोस्तों कितना आएगा? तो आप कहेंगे 5 25 2 आ जाएगा। 5 से इसको भाग दूंगा 5 चौक 20 तो कितना शेष बचेगा? 1 शेष बचेगा। तो 2 में से मैं 1 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। मैंने कहा था जिस चीज़ से हम भाग दे रहे हैं उससे छोटा मान अगर हमें ऊपर प्राप्त होता है तो यहाँ पर शेषफल क्या प्राप्त हो जाएगा? शेषफल हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों को घटा दूँ तो 27 में से 21 तो कहेंगे आप 6 बचेगा, और 6 को अगर मैं 5 से भाग देता हूँ तो शेषफल कितना बचेगा? तो भी 1 बचेगा इस चीज़ का। तो इस चीज़ से हमें ये पता लग रहा है कि अगर हम संख्याओं को अलग अलग भाग दें, ये ऐसा तभी होता है जब हम उस संख्या के नीचे हर से होता है, अंश से नहीं होता है। ये ध्यान रखना कि फिर अंश से हो जाए कि भाग जिस संख्या से दे रहे हैं उससे हम संख्याओं को अलग अलग डिवाइड कर दें तो जो हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचता है, जो शेषफल बचा उसको हम घटा देते हैं तो हमारे यहाँ आंसर आ जाए। इतना आपको क्लियर हुआ? ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इससे आगे चलता हूँ, चीज़ों को और आगे समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखवा दिया, यहाँ लिख दिया गुणा में, यहाँ आ गया 23, ठीक है, यह आ गया 24, यह आ गया 25/5। कितना आ गया? 5 आ गया। ये सब काय में है? मल्टीप्लिकेशन में है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो मैं 5 से 25 कट जाते हैं तो रिमाइंडर कितना है? 0 आया। यहाँ पर देखते हैं 5 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा रिमाइंडर, यहाँ पर आ जाएगा 3। अब ये सब काय में है? गुणा में है। तो अगर मैं इनके रिमाइंडर को भाग देता हूँ, क्या कहा? इनके रिमाइंडर को यानी कि जो शेषफल बचे हैं ऊपर उनको भाग देता हूँ, गुणा कराता हूँ तो शेषफल क्या आएगा मेरा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। इस चीज़ को नोट कर लीजिए आप। अगर मैं पूरी संख्या को गुणा कराऊँ और गुणा कराने के बाद फिर 5 से भाग दूँ तब भी शेषफल क्या आएगा? 0 ही प्राप्त होगा। इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। आप लोगों को आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब मैं पढ़ता हूँ इससे 11 जो मैंने लिखाया था, स्टार्टिंग में लिखाया था, मैं उस पर आता हूँ और वो आपको समझाता हूँ कि मैंने वो क्यों लिखाया था, ठीक। इसको मैं मिटा देता हूँ। इस तरीके की चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने भाग दिया, यहाँ लिखा 17 और 17 की घात कुछ भी हो सकती है, 5 ले ली, बटे डिवाइड बाई 16,
इस तरीके के सवाल बहुत सारे आपने देखे होंगे, बहुत बड़ी घात लगा देते हैं और उस सवाल को बच्चे चक्कर में पड़ जाते हैं कि सवाल सॉल्व कैसे करें, तो हो नहीं पाता। ठीक है, तो मैं इस पर आता हूँ, इस पर करते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 16 + 1 की पावर 5/16। ठीक है, तो ये सिस्टम क्या बन गया, ये बन गया x + a की पावर n। और अभी मैंने आपको ये समझाया था कि जब हम सॉल्व कर रहे थे तो इसका मतलब ये होता है a की पावर n/x। किसी भी संख्या से हम इसको भाग दे रहे हैं, जो संख्या है यहाँ पर उसी संख्या से हम भाग दे रहे हैं, तो हमारे पास जो बाद वाली संख्या है a, उसका पावर बचती है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगी, 1 की पावर 5/16, तो 1/16 आ जाएगा। और 1/16 क्या है, शेष 1/16 क्या है, सही। तो अगर मैं 16 से 1 को भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस तरीके के सवालों में आ गई हो। ठीक, मिटा देता हूँ, मिटा दिया। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, आपको समझाते हैं कि होता क्या। मैंने यहाँ लिख दिया 8 की पावर 733/9। अब मैं 9 से भाग दे रहा हूँ, जो कि संख्या कितनी, ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या क्या है, बड़ी है। अब मैं इससे भाग दे रहा हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, 9 - 1 की पावर 733। ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 से 9 कट जाएगा। और 1 की पावर कैसी है, विषम है। कैसी है, विषम है। जब 1 की पावर विषम है, ये भी क्या लग जाएगा, x - a की पावर n। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगी, 1 की पावर n/x। अब ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि पावर किस तरीके की है। अगर पावर विषम आ रही है, विषम आ रही है, अगर पावर मतलब घात, अगर विषम आ रही है तो यहाँ पर विषम संख्या बचेगी, जो भी बचेगा रिमाइंडर। अगर यहाँ पर पावर सम आ रही है तो यहाँ पर प्लस की संख्या बचेगी। इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। तो अगर मैंने यहाँ कहा, यहाँ तो रिमाइंडर 0 आया और ये बचा -1 की पावर 733/9। तो इस पर पावर कैसी है, इस पर पावर है 9। अब यहाँ पर रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव बचता है, नहीं बचता है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये 9 संख्या है जिससे मैं भाग दे रहा हूँ वो छोटी है, ऊपर जिसको भाग दे रहा हूँ वो बड़ी, सॉरी, जिस संख्या से मैं भाग दे रहा हूँ वो बड़ी संख्या है, जिस संख्या से मैं जिसको भाग कर रहा हूँ वो छोटी संख्या है। तो रिमाइंडर वही संख्या होती है, मैंने पीछे बताया। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -1। लेकिन नेगेटिव संख्या कभी भी रिमाइंडर नहीं होती, शेषफल नहीं होती। तो आपको क्या करना है, इस वाली संख्या से इसको घटा देना है। तो कितना आएगा रिमाइंडर, 8 आ जाएगा, 8 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके का मैं सवाल और कराता हूँ। यहाँ पे ले लिया मैंने 233 की पावर 724/234, 232। इस संख्या से मैं भाग दे रहा हूँ। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 233 ठीक है, इसे मैं 234 से भाग दे रहा हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ 234/234 की पावर 724। मैंने अभी अभी आपको समझाया है कि यहाँ पर पावर कैसी है, सम है, वहाँ पावर कैसी थी, विषम थी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 की पावर 1/234। इसका मतलब इस पर पावर तो सम है, जब इस पर पावर सम है तो 1/234 हो जाएगा। और एक ही क्या बच जाएगा, शेष कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, शेष कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कितनी समझ में आ गई होंगी। कुछ और सवालों को लेते हैं। ठीक है, कुछ और सवालों को लेते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर कर रहे होंगे। जो आपके मन में चल रहा होगा वो सारे मेरे दिमाग में पहले ही आ जाते हैं। क्या होता है, वो सभी मेरे दिमाग में पहले ही चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि एक सवाल है 3 की पावर 98 में
5 से भाग करने पर, किससे भाग करने पर, 5 से भाग करने पर शेषफल, शेष बताएं। क्या बताएं दोस्तों, शेष बताएं। इसको कितने थे, 3 की पावर 98 में 5 से भाग करने पर शेष बचाएं। तो मैं इसमें क्या करूँगा, 398 की पावर 5 यहाँ पर, इससे छोटी एक संख्या, इससे अब मैं इसे लिख सकता हूँ 3 × 3 की पावर, गुणा में घाते जुड़ जाती है, यहाँ पर आ गया और ये आ गया 396/5। हो गया या नहीं हो गया, हो गया। या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 5 दूनी कितना हो गया, 3 की पावर 2 की पावर 4 9। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। 3 तिया कितने होते हैं, 3 तिया 9 होते हैं। ये का मतलब मैं 9 की पावर 49 लिख सकता हूँ बटे 5। इसे मैं लिख सकता हूँ 10 - 1 की पावर 49/5। ठीक है, तो 10 में से 1 जाएंगे तो बचेंगे। ये संख्या से मैं काट दूंगा तो ये कट जाएगा 10, तो बचेगा कितना, -1 की पावर 49/5। ठीक है, -1 की पावर। अगर इस पर पावर किस तरीके की है, नेगेटिव पावर है। जब ये नेगेटिव पावर है तो मान क्या आएगा, मान आएगा इसमें 1/5। कितना आ जाएगा, 1/5 -1/5। और इसको मैं घटा दूंगा, मैंने आपको बोला है कि उस संख्या में से उस संख्या घटा देते हैं तो वही हमारा मान प्राप्त होता है। कितना आ गया, 5 में से 1 घटाया तो 4, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक लेटेस्ट अभी जो CDS का पेपर हुआ है उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है, हम उसको भी सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। ठीक है, मिटा दें इसे, इसको आप समझना है। ये किस में आया, सुपर टेट में क्वेश्चन आया था, आप इसको नोट कर लीजिए आराम से। ठीक है, हम इसको करते हैं, इस तरीके के सवालों को हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम करते हैं, इस पे लिखा हुआ है 2 की पावर 1000000 अपॉन 8, सॉरी 9। तो इसका मान बताना है, इसमें शेष क्या प्राप्त होगा, शेष क्या प्राप्त होगा, शेष क्या प्राप्त होगा। तो हमें क्या करना है, अपना बेसिक ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि इस चीज़ को हमें, अगर हम 3 पावर में तोड़ेंगे तो टूटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, एक पावर अलग निकाल लेते हैं और दूसरी पावर को 9 9 9 9 लिख देते हैं। क्यों, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। इसमें से मैंने 1 निकाल लिया तो 1 अलग लिख दिया और बाकी सबको मैं जोड़ दूंगा तो इतना ही तो आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। इस संख्या को मैंने क्या किया, इसको अलग लिखा रह दिया और इसको मैंने लिख लिया 2 की पावर 3 की पावर 9 3 3 3। ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ कितना लिख दिया, 9 लिख दिया। 9 लिखने के बाद मैंने लिखा 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका मतलब ये हो गया 2 8 और 8 की पावर कितना हो गया, 3 3 3 3 अपॉन कितना, 9। आप कहेंगे इतना बड़ा सवाल होता है, इतना बड़ा सवाल नहीं होता। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना विस्तार कर रहा हूँ, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया इस चीज़ का, जो मैंने यहाँ लिखा था, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 - 1। तो आप क्या लिख सकते हैं, 9 - 1 × 2 अपॉन 9 की पावर 3 3 3 3 3। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 9 से 9 कट जाएगा 2 और 2 की पावर -1 की पावर 3 3 3। कुछ भी हो सकता है वो, तो कितनी भी पावर लगा दो। मैंने कहा था इस तरीके की पावर, इस चीज़ को देखना है कि यहाँ पर कितनी पावर लगी है, पावर क्या है उसमें। तो अगर उस पर पावर नेगेटिव है तो ध्यान रखें उसका मान भी नेगेटिव प्राप्त होगा। -1 है तो -1 आएगा नेगेटिव में। अगर यहाँ 4 होता और ये सम संख्या होती तो इसका मान क्या प्राप्त होता, प्लस का। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 अपॉन 9। 9 में से मैंने 2 घटा दिया तो कितना आ गया इसका, -7। ये मेरा आंसर हो गया। क्या हो गया, ये मेरा आंसर
हो गया। इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है दोस्तों, आज इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीज़ों को लेकर। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद मुशाहिद चैनल में। मैं मुशाहिद आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, ये जो कि आपको लिखी दिखाई दे रही है बोर्ड पर। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम से हम जानेंगे रिमाइंडर थ्योरम, किस तरीके से हम रिमाइंडर के सवालों को करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, आप इसके साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, आइए सीखते हैं। मैंने यहाँ लिखा है x प्लस ए की पावर n, तो इसका मतलब होता है NC0। ठीक है, यहाँ पर क्या है NC0 x की पावर n a की पावर 0। ठीक है, NC1। ठीक है, ये काय में आता है, ये आता है n, ये होता है नंबर ऑफ कि यहाँ पर कितने नंबर्स आएंगे, कि किस तरीके से n की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, कि यहाँ कितना वैल्यूज़ आएगी, इस तरीके से। अगर मैंने n यहाँ पुट कर दिया 1 तो ये 1 से 1 हो गया, इसका x की पावर 1 हो गया और ये कितना आ गया। अगर मैंने यहाँ 2 रख दिया तो ये 2 तरीके से आ जाएगा कि 2 की पावर में ये बन जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने फार्मूलेज होते हैं वो इसी तरीके से यहीं से आते हैं। x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, इसे रखते चले जाओ और ये इसका एक्सपेंड होता चला जाता है, बस इसका मान आ जाता है। ठीक, तो हम आ जाते हैं इस पर। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम रिमाइंडर थ्योरम के रूप में बनाते हैं कि हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, अगर मैंने इसको x से डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया, x से डिवाइड कर दिया, तो जो संख्याएं पूर्णतः कट जाती हैं, क्या होती है, जो संख्या पूर्णतः कट जाती है। अगर मैंने यहाँ लिख दिया 8/2, 2 से कट गया, 2 चौक 8, तो कितना रिमाइंडर बचा, नहीं बचा ना, तो पूरा कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ लिया मैंने 8, 2 चौक 8 हो गया, यहाँ तो 0 बचा, नहीं बचा। अगर यहीं पर कितना होता, 2 से मैंने अगर 9 को भाग दिया होता तो कितना आता, 2 चौक 8 आता, तो कितना बचा, 1 बचा। इसका मतलब इसमें रिमाइंडर यानी कि शेषफल 1 बच गया। ठीक है, इसी तरीके से अब हम आगे की तरफ चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि मैं इसके ज़रिए क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। अगर मैंने x से x कट जाएगा तो यहाँ कितना शेषफल बचेगा, 0 बचेगा। इससे ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। जिसमें x है वो टर्म कट जाएगी, जिसमें x नहीं है वो नहीं कटेगी। जैसे x की पावर 0 1 होता है, क्योंकि चर की पावर कोई भी 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा a की पावर n, बाकी तो सब 0 आ जाएंगे क्योंकि रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। इसमें बचेगा केवल a की पावर n अपॉन x। इसका मतलब अगर मेरे पास ये मान लिखा हुआ है x की पावर n, ठीक है, ये मान लिखा हुआ है, तो इसका मतलब a की पावर n अपॉन x, ये उसका मतलब होता है। इसका मतलब जो टर्म इसकी है, जो टर्म x टर्म है वो कट जाती है, उसमें रिमाइंडर नहीं बचता है, और a की पावर जो भी है यहाँ पर बच जाती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा इसके जरिए। अब मैं इसके सवालों को कराता हूँ जिससे कि आपको और क्लियर होगा। ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया है तो नोट इसको कर लें। ठीक है, सवाल कराता हूँ, इस पे आधारित सवाल कराता हूँ। कैसे कराता हूँ, जैसे कि मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है 23 + 21 अपॉन 2। मैं अगर ये कहूँ कि इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है, तो आप कहेंगे यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो आप यहाँ पर आ जाएगा 44, ठीक है, अपॉन 2, 44 अपॉन 2। 2 से मैं भाग दूंगा तो पूरी कट जाएगी संख्या, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यानी शेषफल क्या बचेगा, शेषफल बचेगा 0। शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग रिमाइंडर निकालूं, रिमाइंडर इनके यहीं पर निकाल दूं अलग अलग, कैसे निकाल दूं, मैंने 2 से इसे भाग दे दिया तो रिमाइंडर 1 बचेगा, क्योंकि 2 से 23 को भाग दूंगा तो 22 तो कट जाती है संख्या 2 से, लेकिन 23 नहीं कटती, 23 में एक रिमाइंडर बचता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया
यहाँ पर मैंने दी 10 से भाग दी, 2 से भाग दी, तो यहाँ 21 जो है वो नहीं कटता, 20 कट जाता है, जिसका मतलब रिमाइंडर कितना बचा 1। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूँ तो 2 हो गया, 2/2, 2 से फिर से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। कितना आएगा 0। यहाँ पर मैंने लिख दिया 15, 17, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ लिख दिया मैंने 21 और ये लिख दिया मैंने 3, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसमें रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सबसे पहले इस सारे से जोड़ लो, तो फिर इसे भाग दे दो तो रिमाइंडर निकल आएगा। अगर मैं इसे ना जोड़ूंगा तो आंसर नहीं आएगा, तब भी आंसर आएगा, तब हम रिमाइंडर को उसमें जोड़ देंगे। कैसे? मैंने 3 पंजे 15 किया तो यहाँ पर 0 आया, भाई पूरी संख्या कट जाएगी तो शेषफल तो 0 बचेगा ना। यहाँ पर कितना आ गया 3 पंजे 15 तो 2 बच गया, 3 7 21, यहाँ 0 बचा, तो कितना आ गया 2/3। अगर किसी संख्या जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे अगर छोटा मान आता है तो रिमाइंडर हमारा वही प्राप्त होता है। अगर मैंने 3 से इसे भाग दे रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष बचेगा 2 बचेगा। कितना बचेगा 2 बचेगा। मैं इसमें और भी आपको चीज़ें जोड़ के दिखाता हूँ कि अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ तो ये कितना 8 और 5 12, यहाँ से लगा 2, ठीक है। 1 3 3 4 और 5 52 हो गया, सॉरी 21 और 17 38 53 हो गया, सॉरी कितना आ गया 53 आया, कितना आया 8 5 13 से लगाइए तो ठीक है 53 हो गया। 53 होने के बाद में दोस्तों मैं इसको भाग दूंगा, भाग दो तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3 आ जाएगा, ठीक है। और 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 7 21, तो कितना बचेगा 2 बचेगा। कितना बचेगा 2 शेष बच जाएगा। अगर ये 2 शेष बच रहा है तो यहाँ पर भी तो 2 शेष बच। अगर हम किसी संख्या को अलग अलग भाग दे लें या फिर उसको जोड़कर भाग देते हैं तो हमारा शेषफल वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ चीज़ें और आपको समझा देता हूँ। अगर इसके बीच में कोई मान लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया यहाँ लिख दिया 27 - 21/5, ठीक है। ये मान लिखा गया। अगर मैंने 5 से इसको भाग दिया दोस्तों कितना आएगा, तो आप कहेंगे 55 25 2 आ जाएगा। 5 से इसको भाग दूंगा 5 चौक 20, तो कितना शेष बचेगा 1 शेष बचेगा। तो 2 में से मैं 1 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। मैंने कहा था जिस चीज़ से हम भाग दे रहे हैं उससे छोटा मान अगर हमें ऊपर प्राप्त होता है तो यहाँ पर शेषफल क्या प्राप्त हो जाएगा, शेषफल हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों को घटा दूँ तो 27 में से 21 तो कहेंगे आप 6 बचेगा, और 6 को अगर मैं 5 से भाग देता हूँ तो शेषफल कितना बचेगा, तो भी 1 बचेगा इस चीज़ का। तो इस चीज़ से हमें ये पता लग रहा है कि अगर हम संख्याओं को अलग अलग भाग दें, ये ऐसा तभी होता है जब हम उस संख्या के नीचे हर से होता है, अंश से नहीं होता है। ये ध्यान रखना कि फिर अंश से हो जाए कि भाग जिस संख्या से दे रहे हैं उससे हम संख्याओं को अलग अलग डिवाइड कर दें तो जो हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचता है, जो शेषफल बचा उसको हम घटा देते हैं तो हमारे यहाँ आंसर आ जाए। इतना आपको क्लियर हुआ, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इससे आगे चलता हूँ, चीज़ों को और आगे समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखवा दिया, यहाँ लिख दिया गुणा में, यहाँ आ गया 23, ठीक है। यह आ गया 24, यह आ गया 25/5। कितना आ गया 5 आ गया। ये सब काय में है, मल्टीप्लिकेशन में है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो मैं 5 से 25 कट जाते हैं तो रिमाइंडर कितना है 0 आया। यहाँ पर देखते हैं 5 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा रिमाइंडर, यहाँ पर आ जाएगा 3। अब ये सब काय में है, गुणा में है। तो अगर मैं इनके रिमाइंडर को भाग देता हूँ, क्या कहा, इनके रिमाइंडर को यानी कि जो शेषफल बचे हैं ऊपर उनको भाग देता हूँ, गुणा कराता हूँ तो शेषफल क्या आएगा मेरा 0 आएगा। कितना आएगा 0 आएगा। इस चीज़ को नोट कर लीजिए आप। अगर मैं पूरी संख्या को गुणा कराऊँ और गुणा कराने के बाद फिर 5 से भाग दूँ तब भी शेषफल क्या आएगा 0 ही प्राप्त होगा। इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। आप लोगों को आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब मैं पढ़ता हूँ इससे 11 जो मैंने लिखाया था, स्टार्टिंग में लिखाया था, मैं उस पर आता हूँ और वो आपको समझाता हूँ कि मैंने वो क्यों लिखाया था, ठीक। इसको मैं मिटा देता हूँ,
इस तरीके की चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने भाग दिया, यहाँ लिखा 17 और 17 की घात कुछ भी हो सकती है, 5 ले ली, बटे डिवाइड बाई 16, बटे डिवाइड बाई 16। इस तरीके के सवाल बहुत सारे आपने देखे होंगे, बहुत बड़ी घात लगा देते हैं और उस सवाल को बच्चे चक्कर में पड़ जाते हैं कि सवाल सॉल्व कैसे करें, तो हो नहीं पाता। ठीक है, तो मैं इस पर आता हूँ, इस पर करते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 16 + 1 की पावर 5/16। ठीक है, तो ये सिस्टम क्या बन गया, ये बन गया x + a की पावर n। और अभी मैंने आपको ये समझाया था कि जब हम सॉल्व कर रहे थे तो इसका मतलब ये होता है a की पावर n/x। किसी भी संख्या से हम इसको भाग दे रहे हैं, जो संख्या है यहाँ पर उसी संख्या से हम भाग दे रहे हैं, तो हमारे पास जो बाद वाली संख्या है a, उसका पावर बचती है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगी, 1 की पावर 5/16, तो 1/16 आ जाएगा। और 1/16 क्या है, शेष। 1/16 क्या है, सही। तो अगर मैं 16 से 1 को भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस तरीके के सवालों में आ गई हो। ठीक, मिटा देता हूँ, मिटा दिया। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, आपको समझाते हैं कि होता क्या। मैंने यहाँ लिख दिया 8 की पावर 733/9। अब मैं 9 से भाग दे रहा हूँ, जो कि संख्या कितनी, ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या क्या है, बड़ी है। अब मैं इससे भाग दे रहा हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, 9 - 1 की पावर 733। ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 से 9 कट जाएगा। और 1 की पावर कैसी है, विषम है। कैसी है, विषम है। जब 1 की पावर विषम है, ये भी क्या लग जाएगा, x - a की पावर n। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगी, 1 की पावर n/x। अब ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि पावर किस तरीके की है। अगर पावर विषम आ रही है, विषम आ रही है, अगर पावर मतलब घात अगर विषम आ रही है तो यहाँ पर विषम संख्या बचेगी, जो भी बचेगा रिमाइंडर। अगर यहाँ पर पावर सम आ रही है तो यहाँ पर प्लस की संख्या बचेगी। इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। तो अगर मैंने यहाँ कहा, यहाँ तो रिमाइंडर 0 आया और ये बचा -1 की पावर 733/9। तो इस पर पावर कैसी है, इस पर पावर है 9। अब यहाँ पर रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव बचता है, नहीं बचता है। इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये 9 संख्या है जिससे मैं भाग दे रहा हूँ वो छोटी है, ऊपर जिसको भाग दे रहा हूँ वो बड़ी, सॉरी, जिस संख्या से मैं भाग दे रहा हूँ वो बड़ी संख्या है, जिस संख्या से मैं जिसको भाग कर रहा हूँ वो छोटी संख्या है। तो रिमाइंडर वही संख्या होती है, मैंने पीछे बताया। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -1। लेकिन नेगेटिव संख्या कभी भी रिमाइंडर नहीं होती, शेषफल नहीं होती। तो आपको क्या करना है, इस वाली संख्या से इसको घटा देना है। तो कितना आएगा रिमाइंडर, 8 आ जाएगा, 8 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके का मैं सवाल और कराता हूँ। यहाँ पे ले लिया मैंने 233 की पावर 724/234, 232। इस संख्या से मैं भाग दे रहा हूँ। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 233 ठीक है, इसे मैं 234 से भाग दे रहा हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ 234/234 की पावर 724। मैंने अभी अभी आपको समझाया है कि यहाँ पर पावर कैसी है, सम है, वहाँ पावर कैसी थी, विषम थी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 की पावर 1/234। इसका मतलब इस पर पावर तो सम है, जब इस पर पावर सम है तो 1/234 हो जाएगा। और एक ही क्या बच जाएगा, शेष कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, शेष कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कितनी समझ में आ गई होंगी। कुछ और सवालों को लेते हैं। ठीक है, कुछ और सवालों को लेते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर कर रहे होंगे। जो आपके मन में चल रहा होगा वो सारे मेरे दिमाग में पहले ही आ जाते हैं। क्या होता है, वो सभी मेरे दिमाग में पहले ही चीज़ें आ जाती हैं।
जैसे कि एक सवाल है 3 की पावर 98 में 5 से भाग करने पर, किससे भाग करने पर, 5 से भाग करने पर शेष बताएं। क्या बताएं दोस्तों, शेष बताएं। इसको कितने थे, 3 की पावर 98 में 5 से भाग करने पर शेष बचाएं। तो मैं इसमें क्या करूँगा, 398 की पावर 5 यहाँ पर, इससे छोटी एक संख्या, इससे अब मैं इसे लिख सकता हूँ 3 × 3 की पावर, गुणा में घाते जुड़ जाती है, यहाँ पर आ गया और ये आ गया 396/5। हो गया या नहीं हो गया, हो गया। या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 5 दूनी कितना हो गया, 3 की पावर 2 की पावर 4 9। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। 3 तिया कितने होते हैं, 3 तिया 9 होते हैं। ये इसका मतलब मैं 9 की पावर 49 लिख सकता हूँ बटे 5। इसे मैं लिख सकता हूँ 10 - 1 की पावर 49/5। ठीक है, तो 10 में से 1 जाएंगे तो बचेंगे, ये संख्या से मैं काट दूंगा तो ये कट जाएगा 10, तो बचेगा कितना, -1 की पावर 49/5। ठीक है, -1 की पावर। अगर इस पर पावर किस तरीके की है, नेगेटिव पावर है। जब ये नेगेटिव पावर है तो मान क्या आएगा, मान आएगा इसमें 1/5। कितना आ जाएगा, 1/5 -1/5। और इसको मैं घटा दूंगा, मैंने आपको बोला है कि उस संख्या में से उस संख्या घटा देते हैं तो वही हमारा मान प्राप्त होता है। कितना आ गया, 5 में से 1 घटाया तो 4, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक लेटेस्ट अभी जो CDS का पेपर हुआ है उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है, हम उसको भी सॉल्व करते हैं इसी तरीके से। ठीक है, मिटा दें इसे, इसको आप समझ में आए। ये किस में आया, सुपर टेट में क्वेश्चन आया था, आप इसको नोट कर लीजिए आराम से। ठीक है, हम इसको करते हैं, इस तरीके के सवालों को हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम करते हैं, इस पे लिखा हुआ है 2 की पावर 10000/8, सॉरी 9। तो इसका मान बताना है, इसमें शेष क्या प्राप्त होगा, शेष क्या प्राप्त होगा, शेष क्या प्राप्त होगा। तो हमें क्या करना है, अपना बेसिक ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि इस चीज़ को हमें, अगर हम 3 पावर में तोड़ेंगे तो जो टूटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, एक पावर अलग निकाल लेते हैं और दूसरी पावर को 9 9 9 9 लिख देते हैं। क्यों, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, इसमें से मैंने 1 निकाल लिया तो 1 अलग लिख दिया और बाकी सबको मैं जोड़ दूंगा तो इतना ही तो आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। इस संख्या को मैंने क्या किया, इसको अलग लिखा रहने दिया और इसको मैंने लिख लिया 2 की पावर 3 की पावर 333। ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ कितना लिख दिया, 9 लिख दिया। 9 लिखने के बाद मैंने लिखा 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका मतलब ये हो गया 2 8 और 8 की पावर कितना हो गया, 3 3 3 3 अपॉन कितना, 9। आप कहेंगे इतना बड़ा सवाल होता, इतना बड़ा सवाल नहीं होता, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना विस्तार कर रहा हूँ जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया इस चीज़ का, जो मैंने यहाँ लिखा था, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 - 1। तो आप कहेंगे लिख सकते हैं 9 - 1 × 2/9 की पावर 33333। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 9 से 9 कट जाएगा 2 और 2 की पावर -1 की पावर 333। कुछ भी हो सकता है वो, तो कितनी भी पावर लगा दो। मैंने कहा था इस तरीके की पावर, इस चीज़ को देखना है कि यहाँ पर कितनी पावर लगी है, पावर क्या है उसमें। तो अगर उस पर पावर नेगेटिव है तो ध्यान रखें उसका मान भी नेगेटिव प्राप्त होगा। -1 है तो -1 आएगा नेगेटिव में। अगर यहाँ 4 होता और ये सम संख्या होती तो इसका मान क्या प्राप्त होता, प्लस का। तो यहाँ पर आ जाएगा -2/9।
9 में से मैंने 2 घटा दिया तो कितना आ गया इसका -7। ये मेरा आंसर हो गया। क्या हो गया? ये मेरा आंसर हो गया। इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। ठीक है दोस्तों, आज इतने ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीज़ों को लेकर। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।